दोस्तों, इस धरती पर अगर कोई सबसे बड़ा रहस्य है तो वह है कैलाश पर्वत, जो कि यह विश्वास करने पर मजबूर करता है कि इस दुनिया में आज भी अलौकिक शक्तियां मौजूद हैं। आज हम कैलाश पर्वत और कैलाश मानसरोवर की बात करेंगे। कैलाश से आने वाली आवाज, चमकती हुई रोशनी नासा द्वारा सैटेलाइट से दिखाई देती हैं। भगवान शिव की प्रतिमूर्ति दिखाई देती हैं। इस पर्वत के संबंध के पीछे की क्या सच्चाई है? कैलाश से कैलाश मानसरोवर कैसे बना, जानते हैं इस वीडियो में। यह भगवान शिव का निवास स्थान है, पर कई किस्से, कहानियां और साइंटिफिक फैक्ट्स हैं जिनको आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारे रहस्य आपको देखने को मिलेंगे। कैलाश पर्वत की बनावट एक पिरामिड की तरह है। जब भी कोई इस पर चढ़ाई करना शुरू करता है तो कुछ दूरी के बाद ही रास्ता अपने आप बदलने लगता है और आप रास्ता भटक जाते हैं। कैलाश की ऊंचाई 6,600 मीटर है, जबकि माउंट एवरेस्ट की 8,848। लेकिन इसके बावजूद भी कैलाश पर कोई भी अभी तक चढ़ नहीं पाया है। इसमें सवाल है, परंतु यह एक अद्भुत और रहस्यमय स्थान है। आज तक केवल 2 ही लोग कैलाश पर्वत पर चढ़ पाए हैं। एक थे तिब्बती बौद्ध भिक्षु मेलारूपा, जिन्होंने कैलाश से आने के बाद कुछ नहीं बोला और ना ही यह बता पाए कि उन्होंने वहां क्या देखा। और दूसरा, महाभारत के अनुसार 5 पांडवों और द्रौपदी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए कैलाश की यात्रा की थी। माना जाता है कि कैलाश पर्वत से स्वर्ग तक पहुंचा जा सकता है। क्या सचमुच ऐसा है कि अब तक हमारा विज्ञान इसे पूरी तरह समझ नहीं पाया है? 2016 में नासा द्वारा कैलाश की कुछ सैटेलाइट तस्वीर ली गई थी, जिसमें शिव की छाया साफ दिखाई दे रही थी। माना जाता है कि शिव और पार्वती आज भी कैलाश पर विराजमान हैं। 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो चीन ने भारत के कैलाश और मानसरोवर पर कब्जा कर लिया। भारत से मानसरोवर जाने के लिए 2 रास्ते और हैं, पर वो पैदल ही तय करना पड़ती है। कहते हैं कि यहां पहुंचने और वापसी में भगवान शिव की मर्जी होती है। कैलाश मानसरोवर को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। यहां हर साल सैकड़ों यात्री यात्रा के लिए आते हैं। यहां आकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस पूरे इलाके को मानस खंड भी कहा जाता है। कैलाश पर्वत के पास ही मानसरोवर झील है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर को धरती का केंद्र माना जाता है, जो हिमालय की गोद में बसा है। बर्फ की सफेद चादर में लुप्त है। यह पहाड़ किसी स्वर्ग से कम नहीं लगते हैं। यहाँ साक्षात देवों के देव महादेव विराजते हैं। यह हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। यहाँ की यात्रा सबसे कठिन होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कैलाश पर्वत समुद्री सतह से सिर्फ 2268 फीट ऊंचा है और हिमालय के उत्तरी इलाके के तिब्बत में है। यहाँ देवी सती के शरीर का दायां हाथ गिरा था, इसलिए यहाँ एक पाषाण शिला को उनका रूप मानकर पूजा की जाती है। कैलाश पर्वत के पास 2 मुख्य झील हैं। पहली है मानसरोवर। यह मीठे पानी की झील है। इसी झील से सतलुज, झेलम, ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी बड़ी नदियों का ओरिजिन होता है। इस झील का आकार सूर्य के समान है। कहा जाता है कि इस झील में स्नान करने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं। दूसरी झील इसी से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे राक्षस ताल झील कहते हैं। इसकी आकृति चंद्रमा के समान है, पर पहाड़ों में होने के बावजूद भी यह झील खारे पानी की है। ऐसा माना जाता है कि इस नदी में उन लोगों की आत्मा निवास करती है जिनके कर्म अच्छे नहीं होते हैं। इस झील का पानी पीने से आपकी मौत भी हो सकती है। तो डरना मत दोस्तों, यह सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। इसीलिए इस झील के पास जाने की मना है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस झील का निर्माण रावण के रक्त से हुआ था। एक बार रावण भगवान शिव से वरदान पाने के लिए उनकी घोर तपस्या कर रहे थे, लेकिन फिर भी भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। रावण ने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए एक एक कर अपने 10 सर काटना शुरू किया। तभी भगवान शिव ने रावण की प्रार्थना स्वीकार कर उसे आशीर्वाद दिया, और जो रक्त रावण के सर काटने से प्रवाहित हुआ, उसी से राक्षसताल झील बनी। कैलाश का हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म तीनों से ही गहरा संबंध है। कैलाश के वास्तविक स्थिति का वर्णन रामायण में भी किया गया है।
कैलाश पर होने वाली कुछ ऐसी विचित्र घटनाओं के कारण ही 2001 में ही चीनी गवर्नमेंट ने इसकी चढ़ाई करने पर बैन लगाया है। अद्भुत चमत्कारों और रहस्य से भरा हुआ यह पर्वत आज भी एक ऐसा अनसुलझा प्रश्न बना हुआ है जिसका उत्तर किसी के पास नहीं है। धरती और आकाश के बीच का केंद्रीय पर्वत भगवान शिव के प्रति लोगों की आस्था और निष्ठा को और गहरा कर रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय भोलेनाथ लिखना ना भूलें।